हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगेन CSIR की तरफ से CSIR NIO की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 26 मई 2025 कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट आपकी 24 जून 2025 रहेगी। एक महीने का समय आपको अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। जस्ट आफ्टर 12th आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। एक तो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड सेकंड है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की तरफ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और एलिजिबिलिटी कंडीशन, सैलरी, सारा सब कुछ हम यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली जो पोस्ट है ये है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जिसकी अलग अलग डिसिप्लिन या ब्रांच हम कहें उस हिसाब से डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर 19 पद तो हैं JSA के, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के, जिसके लिए अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है और ये आपकी एज अप्लाई करने की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। ग्रुप C की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है, लेवल 2 से सैलरी है JSA पोस्ट के लिए 19,900 से 63,200। अगर हम टोटल देखें तो लगभग 36,220 आपकी इनिशियल सैलरी यहाँ पर रहेगी। सेकेंड जो पोस्ट है ये है जूनियर स्टेनोग्राफर की। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 6 पद हैं, कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 27 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 से सैलरी रहेगी 47,415 इनिशियल सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपने किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया है, आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं और रिलैक्सेशन भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट को जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिलेगा। क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं 12th पास रखा गया है दोनों ही पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करेंगे तो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा और अगर आप JSA के लिए करेंगे तो इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आपका स्पीड टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर। तो कंप्यूटर पर आपको करना होगा ये। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, आपको आती हो या आप सीख सकते हैं, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। वुमेन, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस माफ़ है, फीस पे नहीं करनी है। तो ये जो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी भले ही कम हो लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेगुलर बेसिस ये आपकी भर्ती है। रेगुलर बेसिस मीन्स परमानेंट जॉब है। मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है, 18 ईयर है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा और याद रखेंगे एज आपकी 24 जून 2025 से काउंट की जाएगी। अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। लेकिन पोस्ट याद रखेंगे, स्टेनोग्राफर के लिए 27 ईयर अपर एज लिमिट है। JSA पोस्ट के लिए 28 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो आप सभी जानते हैं। अभी तक जो CSIR की तरफ से वैकेंसीज आई हैं सभी में सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहता है। अगर आप JSA पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 पेपर देने होते हैं और अगर आप स्टेनो के लिए करते हैं तो एक ही पेपर रहता है। JSA के लिए आपके 2 पेपर रहेंगे, जिसमें पहला पेपर आपका मेंटल एबिलिटी का होता है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 नंबर के होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेकंड पेपर जो रहता है ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है। 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर के। ईच क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है सेकंड पेपर में, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर आने पर। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफर हैं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड टेस्ट। स्टेनोग्राफर के लिए जो टेस्ट होता है इसमें जनरल एक ही पेपर होता है और इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें मैथ नहीं पूछा जाता है।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्किंग आप देख रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क रहती है सभी पेपर्स में, मीन सभी पार्ट्स में, सब्जेक्ट में। 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाता है। PWD कैंडिडेट है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो काफ़ी CSIR की तरफ से अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं, और सभी में सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहता है, सारा सब कुछ सेम रहता है। तो जो भी कैंडिडेट 12th पास हैं, अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस भर्ती है, पोस्ट भले ही कम हो। और कुछ कैटेगरीज जो हमने देखी जिनको फीस पे नहीं करनी है वो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आपके अगर, क्योंकि इनके जो सेंटर हैं, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर, ये जिस लोकेशन से वैकेंसीज रिलीज होती है ना, उसके अराउंड ही आपके सेंटर पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें तो CSIR NIO जो है, इसका जो लोकेशन है वो गोवा बताया गया है, गोवा, ठीक है, डोना पौला गोवा। तो इसी के अराउंड आपका एग्ज़ाम सेंटर रह सकता है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन कई CSIR की जो वैकेंसीज आई हैं उनमें मैंने आपको बताया है, मेंशन किया रहता है कि जहाँ जैसे दिल्ली लोकेशन से है तो दिल्ली के अराउंड आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाते हैं। तो ये गोवा लोकेशन से है, अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।